एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था काजल दी रिवीजन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने की थी। बेटा रिवीजन ही सिलेक्शन डिसाइड करेगा, रेस्ट नथिंग विल डिसाइड अवर सिलेक्शन। फार्मूला शीट हमने बहुत डिटेल में बात किया था ताकि हमको फार्मूला शीट बनाने में दिक्कत नहीं है, हमको ये नहीं लगे कि काजल दी फार्मूला शीट में लिखना क्या होता है। हमने अभी तक एनसीईआरटी डिस्कस कर लिया। देखो पार्ट 1 में हमने एनसीईआरटी डिस्कस कर लिया, एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें करनी है, एक लिस्ट बना ली हमने पूरी की पूरी फिज़िक्स की। अगर हम 0 लेवल पे हैं तो हम कौन कौन से चैप्टर्स करें हमने ये देख लिया। इसके अलावा हम रिवीजन कैसे करें, हम फार्मूला शीट कैसे बनाएं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली और अच्छे से डिस्कस कर लिया ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि काजल दी हमने बस जल्दी में अपना टाइम वेस्ट किया है, ताकि एक प्रॉपर आपको अच्छे से गाइडेंस की तरह हेल्प हो सके। अब जो हम इस वीडियो में बात करेंगे तो हमारा लास्ट 2 इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गया था, दैट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टीचर्स। ठीक है, तो देखो अब टीचर्स की अगर मैं बात करूँ तुमको, तो टीचर्स दो कैटेगरी के टीचर्स मैं तुमको सजेस्ट करती हूँ। ठीक है, मतलब टीचर्स की बात अगर मैं करूँ तो एक जो मैंने पढ़े थे और एक जो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो जिनसे मैंने पढ़ा था वर्स एक तो नीट फिज़िक्स कोटास के सर थे, प्रशांत सर, क्योंकि मेरे पास मेरी पूरी प्रेपरेशन के लिए टाइम नहीं था। ठीक है, तो एक था नीट फिज़िक्स कोटा के प्रशांत सर। उनके अगर किसी को क्विक रिवीजन करना है, ऐसा लग रहा है काजल दी मेरी फिज़िक्स हो चुकी है, मेरे को बस क्विक रिवीजन करना है, सर के लेक्चर्स बहुत प्यारे हैं। मैंने कुछ लेक्चर महेंद्र सर के देखे थे, जिनका अभी तो नहीं पता, लेकिन उनका चैनल था तब तक अनअकैडमी नीट। ठीक है, और मैंने कुछ जो चैप्टर्स थे वो गौरव सर से किए थे। तो ये कुछ टीचर्स थे जो मैंने पर्सनली अपने टाइम पे फॉलो किया था, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी यूट्यूब से करी थी और मेरे टाइम पे ड्यूरेशन एक्चुअली भी बहुत कम था। और अभी जो टीचर्स मैं आपको ना पर्सनल लेवल सजेस्ट करूँगी, वो सबसे पहले तो एमआर सर है ना। एमआर सर के लेक्चर्स तो मोर देन सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट। मतलब अब ऐसा बच्चा भी होना जो बोले काजल दी मेरे को कुछ नहीं आता लिटरली फिजिक्स में, आई एम लर्निंग फिजिक्स, आई एम स्टार्टिंग फिजिक्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तब भी एमआर सर के लेक्चर सफिशेंट है। आई नो कि बहुत सारे बच्चों को कहते हैं काजल दी वो लेक्चर्स बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वो बहुत बेसिक से करवाते हैं। वो आई गेस क्लास में ही इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं ना कि बच्चों को लगे कि यार काजल दी अब तो मैं गजा के या घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भी करूँ ना, सर के लेक्चर्स को 10 बार गो थ्रू कर लूँ तो वो मोर देन सफिशेंट है। एमआर सर के लेक्चर देख सकते हैं आप, कुछ लेक्चर आप अलग सर के देख सकते हैं, पुराने वाले अलग सर के भी, उन्होंने कॉन्सेप्ट बहुत प्यारे समझाए थे। अगर कॉन्सेप्ट सेम है तो सर के लेक्चर्स बहुत प्यारे हैं। आप इसके अलावा तमन्ना मैम के लेक्चर देख सकते हैं, तमन्ना मैम के लेक्चर्स भी बहुत प्यारे हैं। खासकर मैम के नोट्स तो इतने क्रिस्प, इतने कॉन्साइज होते हैं, तो आप तमन्ना मैम के नोट्स देख सकते हैं। अगर आपको, मैंने आपको बताया कि अगर आपको रिवाइज़ करना है, रिवीजन करना है, और जैसे मैंने आपको फार्मूला शीट प्रिपेयर करना सिखाया था कि काजल दी बस एक फार्मूला हो इम्पॉर्टेंट, उससे रिलेटेड थ्योरी हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, तो आप प्रशांत सर का उनका एक चैनल मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे ही, वो फ्री में उन्होंने डाला 30 डेज़ का सीरीज़ नीट फिजिक्स कोटा करके, लेकिन ये उनके लिए अच्छा जो रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। इसके अलावा आप गौरव सर के लेक्चर्स देख सकते हैं, गौरव सर के लेक्चर्स भी बहुत प्यारे हैं। महेंद्र सर के आप लेक्चर्स देख सकते हैं, महेंद्र सर के लेक्चर्स भी बहुत प्यारे हैं, इनको तो मैंने पर्सनली फॉलो किया है इसलिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि काजल दी इसके अलावा भी कोई टीचर्स हैं जो मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ और पर्सनली बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि जो भी नए बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं तो दूसरों को भी इससे मोटिवेशन मिल सके या हेल्प मिल सके। देखो टीचर चूज़ करना इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे एमआर सर का लेक्चर समझ में आ रहा है तो आपको भी समझ में आ जाए। इसीलिए क्योंकि ना एक फ्रीक्वेंसी होती है टीचर स्टूडेंट के जो बीच में एक रिलेशन होता है ना, जो कनेक्शन होता है वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। कि किसी को ऐसा पसंद है कि जो टीचर हो सामने वाला वो स्ट्रिक्ट हो, वो मुझे डांटे, या वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, पढ़ाए जाए। किसी को ऐसा पसंद है कि काजल दी आई वॉन्ट टू हैव फन इन बिटवीन द क्लास, जो टीचर्स चुलबुले से हो, मजाक करते रहते हो और जो हमारी लाइफ से रिलेट कर करके सिनारियोज बता के हमको पढ़ाए, तो एक उस तरह के भी स्टूडेंट होते हैं। तो आप जिस कैटेगरी में फॉलो करते हैं आप एक टीचर को फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आप टीचर एक ही फॉलो करें। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चैप्टर जो ईजी लगते हैं आपको, आप उनके लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि काजल दी मैं एमआर सर का लेक्चर नहीं भी देखना चाहता हूँ, आपको छोटा लेक्चर प्रेफर कर सकते हैं किसी और टीचर का, पर एक चैप्टर एक टीचर, ख़त्म।
हमको एक चैप्टर के लिए दूसरा टीचर खोजना ही नहीं है, क्योंकि हर टीचर, हर प्रोफेसर, हर गाइड एक ही चीज़ समझा रहे होते हैं, भले ही उनका समझाने का तरीका अलग है। अब किसी ने समझाया कि A to B तुझे सीधे जाना है, किसी ने बोला कि A to B तू टेढ़े भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, स्पाइरल करके भी जा सकता है और जंप 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 करके भी जा सकता है। अल्टीमेटली सबने ही क्या बताया कि तुझे A से B तक पहुँचना है, राइट। हर टीचर, हर फॉर्मूला, हर थ्योरी, हर क्वेश्चन, हर PYQ जो इम्पॉर्टेंट है उनकी नज़रों में वो करवा ही देते हैं। तो हमको उनका बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। काजल दी ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि एक फीलिंग रहती है हमारे अंदर कि काजल दी ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने MR सर के लेक्चर देखे तो मेरा जो तमन्ना मैम के नोट्स है वो छूट जाएंगे, तमन्ना मैम ने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। तो कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही। अगर आप तमन्ना मैम को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने भी MR सर जितना ही पढ़ाया है, बस ये है कि वो थोड़ा शॉर्ट क्रिस्प कॉन्साइज रखती हैं कंटेंट मैम, और जो सर हैं वो काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड रहते हैं। तो अल्टीमेटली दोनों का दोनों ही ऐसा सेम, हर टीचर का जो पढ़ाना होता है सेम होता है। ये देखो कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी किससे रेजोनेट करिए, दैट्स इट। अब हमको एक और चीज़ जो हमको बतानी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फ्रीक्वेंट है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा ना कि काजल दी मैं क्वेश्चन खोल के बैठता हूँ एंड क्वेश्चन मुझे देखता है, मैं क्वेश्चन को देखता हूँ और फिर क्वेश्चन बोलते हैं तुझसे नहीं हो पाएगा। मैं भी बोलता हूँ हाँ यार ये तो पता ही नहीं हो पाएगा। फिर कोशिश करता हूँ, एक बार अटैम्प्ट करता हूँ और फिर फेल हो जाता हूँ। फिर अपने आप को वर्थलेस बोलता हूँ एंड फिर बुक बंद कर देता हूँ और फिर टेंशन लेता हूँ। फिर दोबारा सोचता हूँ काजल दी मुझे लगता है ना कि ये टीचर से मैंने पढ़ा और शायद मुझे कोई और टीचर चाहिए जो मुझे अच्छा पढ़ा सके। यहाँ ये चीज़ नहीं है बेटा, समझ। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, वो बिसाइड्स टीचर के लेक्चर से ज़्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि तूने अपने पर्सनल एफर्ट्स कितने दिए। मतलब मुझे ये बात, अगर तुम्हारे पास, मतलब तुम अगर पर्सनली ये करते हो तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि टीचर का लेक्चर अटेंड करने के बाद अगर तुमने MR सर का 2 घंटे का लेक्चर अटेंड किया है, ठीक है, तो उस 2 घंटे के बाद तुम कितना आवर ड्यूरेशन उस फिज़िक्स को खुद से पढ़ने के लिए देते हो। MR सर का लेक्चर देखने के बाद तुमने फिज़िक्स के सेल्फ स्टडी को कितना टाइम दिया, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी, बिना रिवीजन तो सिलेक्शन हो ही नहीं रहा ना। सर ने तो सब कुछ ही बिल्कुल घोट के पिला दिया, लेकिन क्या हमारा नर्वस सिस्टम उसको होल्ड कर पा रहा है? क्योंकि हम तो ऐसे सोच रहे हैं कि काजल दी मैंने अगर आज लेक्चर कर लिया तो मुझे 100 दिन बाद भी उसी फ्रीक्वेंसी से, उसी नोट पे, उसी एग्जाम्पल, उसी सर के फेस के साथ याद होना चाहिए कि सर ने क्लास में हमको क्या क्या सिनेरियो समझाए थे, सर ने हमको उसको कैसे सॉल्व करना सिखाया था। ये नहीं होता। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, मेमोरी की खुद की डेफिनेशन ही, मेमोरी के 4 स्टेजेस होते बताए, जो कि खुद का उसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर यही काम है कि मुझे बार बार रिपीटेटिव रिवीजन दो। रिवीजन मतलब मेरे पास, अगर तुम ये चाहते हो कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी फ्रॉम हिपोकैम्पस टू प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जाए, तो मेक श्योर करो कि तुम इसको बार बार स्पेस में, एक प्रॉपर स्पेस के साथ इसको बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो। कितनी बार देखा है तुमने? अब आता है कि चलो कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने देखा है। अगर तुमने नहीं देखा ना बेटा, तो समझ तुझे करना क्या है कि तूने किया लेक्चर अटेंड, ठीक है, ये तुम्हारा आज का लेक्चर है। इस लेक्चर को हम पहली बात तो लेक्चर ख़त्म होने के तुरंत, इंस्टेंट, जैसे आजकल हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे जी रहे हैं ना, इंस्टेंट हमको रिवाइज करना है। नो इफ बट, मतलब देख एक चीज़ है हमारे पास, हम इंस्टेंट रिविजन कर लेंगे ना तो हमारा 2 बार तो तुरंत हो गया। अब इसका बेनिफिट भी ये है कि तुझे ये लॉन्ग टाइम तक याद रहने के चांसेस है रहते देन कि तूने फिजिकली प्रेजेंट होके लेकिन मेंटली एब्सेंट होके कोई लेक्चर देख लिया, तो और तेरा फोकस भी धीरे धीरे करके पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपने इंस्टेंट रिवाइज कर लिया, अब आपको क्या करना है कि रात में सोने से पहले, पहली बात तो 2 आवर फिजिक्स को अलॉट करो, ठीक है। ये 2 आवर लेक्चर के लिए नहीं होगा, ये 2 आवर होगा सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी में हमको करना क्या है कि हमने आज लेक्चर जो किया उसको एक बार दोबारा खोल के देखेंगे, लिखेंगे नहीं तब भी चलेगा, खोल के एक बार देख लेंगे कि क्या मुझे सुबह इसका कुछ याद है, कितना याद है, ये हम देख रहे होंगे। और इसके अलावा फॉर्मूला शीट डेली बेसिस पर प्रिपेयर कर, डेली कुछ ना कुछ तो सर नया पढ़ा ही रहते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन नया रहता है, कुछ ना कुछ टॉपिक नया रहता है। जब टेस्ट दो तो टेस्ट में तो अलग ही अलग वैरायटी क्वेश्चन रहते हैं। हर रोज़ हमको अपनी फॉर्मूला शीट, जैसे लोग डायरी एंट्री करते हैं, फॉर्मूला शीट एंट्री इज़ मैंडेटरी, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हमको ये बात तो स्पेसिफिकली याद रखना है। अब हमने खोला क्वेश्चन, फिर भी काजल दी चलो मैंने पढ़ा भी, मैंने रिवाइज़ किया, अब हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस में फिर भी काजल दी दिक्कत आ रहा है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तेरे को जो स्टेप फॉलो करना है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है उसको 2 बार रीड कर, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसको 2x टाइम रीड करेंगे। अब जो गिवन है वो खुद से लिखेंगे, गलत हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, जजमेंटल फ्री रहो, स्पेसिफिकली खुद को लेकर। गलत हो सकता है, पहले से डिटरमिन रहो, यदि गलत हो सकता है, सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
तीसरा, हम फॉर्मूला अपने हिसाब से खुद से लगाएंगे। अब तुमने इतना फॉर्मूला शीट देख लिया है, रिवाइज कर लिया है, इतना तुम कर सकते हो, गलत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसके आगे जा पा रहे हो तो फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करो। अब अगर नहीं जा पा रहे हो तो तुमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाने के बाद, ठीक है, टाइम वेस्ट किए बिना अब तुम खोलोगे आंसर शीट, ठीक है, और आंसर शीट खोल के अब तुम स्टूडेंट नहीं, एग्जामिनर या जो जिन्होंने पेपर में आंसर लिखा है वो बन करके 2 बार जो आंसर है उसको रीड करो, 2 बार रीड करो। एक बार में भी समझ में आ सकता है, फिर भी हमको 2 बार रीड करना है। हमने अब वो जो आंसर है उसको 2 बार रीड कर लिया काजल दी, अब हम इसको 2 बार देख करके लिखेंगे, ठीक है, लिख के देखो, समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। और फिर हम इसको 2 बार बिना देखे लिखेंगे, ठीक है। अभी तो हमको ये क्वेश्चन अब देख के बन जाएगा काजल दी, अब लेकिन मेरे मन में तो रहेगा ना काजल दी कि मैंने वो क्वेश्चन देख के किया था, बिना देखे भी तो तुरंत किया था ना। अब हमको क्या करना है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जंप कर रहे होंगे, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चाहे वो 2 दिन बाद करें, 2.5 दिन बाद करें, हमको क्या करना है कि दोबारा हमको उस क्वेश्चन में जाना है, हमको उस क्वेश्चन को गोला करके रखना है, स्टार मार्क करके रखना है, बुक मार्क करके रखना है, जो करके रखो। एक बार वो क्वेश्चन दोबारा रीड करो, गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, और अब वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर हो जाता है वेल एंड डन, अब वो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। रटना नहीं है, रटने को प्रायोरिटाइज मत करो, फिर वो आगे बढ़ो। फिर 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते जब तुमको रैंडम अचानक से मन आए कि काजल दी आज ना थोड़ा सा वेला बैठा हुआ हूँ तो क्या करूँ, तो जो क्वेश्चन हमने बुक मार्क किए, जो क्वेश्चन हमने स्टार मार्क करके रखा है, उन चलो क्वेश्चन को देख के आते हैं, वो पलटा के आते हैं। ऐसे होता है रिविजन, मतलब ब्रेन बता देता है कि वो चीज़ें तेरे दिमाग से निकल रही है, गो एंड हैव अ लुक ऑफ इट, बट हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते। हमको लगता है कि काजल दी यार ठीक है ना, बाद में देख लूँगा, अभी लेक्चर अटेंड कर लेता हूँ। नहीं, एज सून एज तेरे को अचानक से भी याद आता है कि काजल दी इट्स अ हाई टाइम टू रिवाइज, गो फॉर रिविजन, रेदर देन लुकिंग फॉर समथिंग कि काजल दी बाद में कर लूँगा, टाल दूंगा, तो फिर वो शॉर्ट टर्म में रह जाएगा, हिप्पोकैम्पस में रह जाएगा, और हिप्पोकैम्पस से बहुत जल्दी इरेज हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन को लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन तेरे लिए ज़रूरी नहीं है। भले ही तुमने अपना 2 घंटा दिया, पर अब ब्रेन मान चुका है कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो अगर तुम्हारी सच में ज़रूरी है तो तुम रिवीजन के लिए टाइम निकाल लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाल लोगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहते हैं काजल दी सच अ लेंदी प्रोसेस कि मैं 2 बार क्वेश्चन रीड करूँ, मैं गिवन लिखूँ, फॉर्मूला लिखूँ, फिर एग्जामिनर की तरह पढ़ूँ, फिर मैं 2 बार के क्वेश्चन देख के सॉल्व करूँ, फिर 2 बार बिना देखे सॉल्व करूँ। इट्स अ बिग लेंदी प्रोसेस। पहली बात तो वो इनिशियली लेंदी होगा, बाद में तो वो क्वेश्चन तुरंत रीड करने लगेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, ये स्पेसिफिकली हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल के साथ, हमारे पीवाईक्यू के साथ, चाहे वो जेईई नीट का हो एग्जाम्पलर के साथ, तो हमको ये चीज़ आनी ही चाहिए, क्योंकि पेपर तो वहीं से ही आएगा। तो जब हमको यही कॉन्फिडेंस नहीं है काजल दी अब तो अगर मुझे किसी ने क्वेश्चन दे दिया ना तो मेरे को एकदम आंसर याद है, गिवन याद है, फॉर्मूला याद है, क्या ट्रिक लगाया है ये तक याद है, तो मैं अब इस क्वेश्चन को फोड़ के रख दूंगा। ये एटलीस्ट तुम्हारे उन बुक्स को लेके, उन स्पेसिफिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस के मटेरियल को लेके तो होना ही चाहिए जो रिपीटेटिवली यूज़ होते हैं पेपर में एग्ज़ाम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये अगर तुमको अब एक बार करके देखो, 1 हफ्ते तक करके देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जो ड्यूरेशन होगा वो शायद कम हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन यू विल फील बेटर, यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर सब्जेक्ट। और जितना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले खुद को कोस रहे होते हैं, गाली दे रहे होते हैं, वो शायद थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाएगा। और अब जो तेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्सपेक्टिव होगा वो थोड़ा 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 करके डिफरेंट होने लगेगा, ठीक है। ओके, यही बताना था सॉरी। और हो गया हमारा, काफ़ी 3 वीडियोस लग गए, बट जिसको करना होगा वो इतने में कर लेगा। और इसके अलावा भी तुमको लग रहा है कि काजल दी कोई चीज़ डिस्कस करना बाकी रह गया था तो बताना कमेंट सेक्शन में। जैसे मुझे एक बहुत अच्छा डाउट मिला कि काजल दी एमआर सर के लेक्चर्स को यूटिलाइज़ कैसे करें, आप एक बार वो बता दो। तो हाँ, ये डिस्कस कर सकते हैं इसी फर्दर टॉपिक में। और तुम्हारे पास अगर कोई ऐसा टॉपिक है फिजिक्स से रिलेटेड जिसमें तुमको गाइडेंस चाहिए तो बताना कमेंट सेक्शन में। और इससे ज़्यादा स्ट्रैटेजी तो भाई मेरे पास नहीं है, मेरे दिमाग के पास ही नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट आई गेस। और जो भी ऐसे फॉलो कर रहे हो, अभी तक ऐसे चल रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।